मानवता के लिए मेरा संदेश है, बहुत हो गया, जागना। देखिए इंसान ने खुद इंसान के साथ क्या किया है। 3000 वर्षों में मनुष्य ने 5000 युद्ध लड़े हैं। इस मानवता को आप स्वस्थ नहीं कह सकते, और केवल एक बार ही कोई बुद्ध खिल सका है। यदि बगीचे में कभी कभार ही किसी पौधे में फूल आते हों, अन्यथा पूरा बगीचा बिना फूलों के रह जाए, तो क्या आप उसे बगीचा कहेंगे? कुछ बहुत बुनियादी गलत हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध बनने के लिए पैदा हुआ है, इससे कम पर आपकी पूर्ति नहीं होगी। क्या गलत हुआ है? लेकिन क्या गलत हुआ? मनुष्य हजारों वर्षों से एक प्रकार के नरक में क्यों रहता आया है? हजारों वर्षों से हम मनुष्य की इस या अवधारणा के साथ जी रहे हैं कि वह निम्न और उच्चतर, भौतिक और आध्यात्मिक, सांसारिक और पारलौकिक, अच्छे और बुरे के बीच, ईश्वर और ईश्वर के बीच एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र है। शैतान, इसके परिणामों ने मानवीय क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है। मनुष्य को नष्ट करने के लिए, उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए एक महान रणनीति का उपयोग किया गया है, और वह है मनुष्य को दो भागों में विभाजित करना। मनुष्य या तो या की अवधारणा के साथ रहता है, या तो भौतिकवादी बनो या अध्यात्मवादी बनो। आपको बताया गया है कि आप दोनों नहीं हो सकते। या तो शरीर बनो या आत्मा बनो। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम दोनों नहीं हो सकते। यही मनुष्य के डैक का मूल कारण रहा है। अपने विरुद्ध विभाजित मनुष्य नरक में ही पड़ा रहता है। स्वर्ग का जन्म तब होता है जब मनुष्य अपने विरुद्ध विभाजित नहीं रहता। मनुष्य के विभाजित होने का अर्थ है दुख, और मनुष्य के एकीकृत होने का अर्थ है आनंद। अब तक मानवता स्किज़ोफ्रेनिक रही है, क्योंकि आपको अपने प्राकृतिक अस्तित्व के कई हिस्सों को दबाने, अस्वीकार करने के लिए कहा गया है, और उन्हें अस्वीकार करके आप उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। वे बस भूमिगत हो जाते हैं। वे आपके अचेतन से कार्य करते रहते हैं। वे सचमुच अधिक खतरनाक हो जाते हैं। मनुष्य एक जैविक समग्रता है, और जो कुछ भगवान ने मनुष्य को दिया है उसका उपयोग करना होगा। किसी भी चीज से इनकार नहीं करना होगा। मनुष्य एक ऑर्केस्ट्रा बन सकता है, बस जरूरत है अपने भीतर सामंजस्य पैदा करने की कला की। लेकिन आपके तथाकथित धर्म आपको वैमनस्य के तरीके, कलह के तरीके, संघर्ष के तरीके सिखाते रहे हैं, और जब आप स्वयं से लड़ रहे होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। आप सुस्त, नासमझ, मूर्ख बने रहते हैं, क्योंकि महान ऊर्जा के बिना कोई भी कभी बुद्धिमान नहीं होता है। जब ऊर्जा अतिप्रवाहित होती है तो बुद्धि उत्पन्न होती है। ऊर्जा का अतिप्रवाह ही बुद्धि को विकसित करने का कारण बनता है, और मनुष्य आंतरिक दरिद्रता में जिया है। मानवता के लिए मेरा संदेश है, एक नए मनुष्य का निर्माण करो, अविभाजित, एकीकृत, संपूर्ण। बुद्ध संपूर्ण नहीं है, नहीं जोरबा यूनानी है। दोनों आधे आधे हैं। मुझे जोरबा से प्यार है, मुझे बुद्ध से प्यार है। लेकिन जब मैं जोरबा के सबसे गहरे केंद्र में देखता हूँ तो कुछ गायब है। उसके पास कोई आत्मा नहीं है। जब मैं बुद्ध की ओर देखता हूँ तो फिर से कुछ गायब है। उनका कोई शरीर नहीं है। एक महान मिलन जो मैं सिखाता हूँ, जोरबा और बुद्ध का मिलन। मैं जोरबा द बुद्धा सिखाता हूँ, एक नया संश्लेषण, पृथ्वी और आकाश का मिलन, दृश्य और अदृश्य का मिलन, सभी ध्रुवों का मिलन, स्त्री और पुरुष का, दिन और रात का, गर्मी और सर्दी का, काम और समाधि का। उस मिलन में ही एक नए मनुष्य का धरती पर आगमन होगा। मेरे सन्यासी, मेरे लोग, उस नए मनुष्य की, उस होमो नोवस की पहली किरणें हैं। आंतरिक विभाजन ने मानवता को आत्महत्या की स्थिति में पहुंचा दिया है। इसने केवल गुलाम बनाए हैं, और गुलाम वास्तव में जीवित नहीं रह सकते। उनके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। वे दूसरों के लिए जी रहे हैं। उन्हें मशीनों में बदल दिया गया है, कुशल, लेकिन मशीन तो मशीन है, और मशीन में जीने का आनंद नहीं हो सकता। वह जश्न नहीं मना सकता, वह केवल कष्ट सह सकता है। पुराने धर्म त्याग में विश्वास करते थे। त्याग एक अभिशाप रहा है। मैं आपके लिए एक आशीर्वाद लेकर आया हूँ। मैं आनंद मनाना सिखाता हूँ, त्याग नहीं। संसार को त्यागना नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसे नहीं छोड़ा है। आपको क्यों त्यागना चाहिए? भगवान है, तुम्हें इससे बाहर क्यों रहना चाहिए? इसे इसकी समग्रता में जियो, और जीवन को समग्रता में जीने से अतिक्रमण होता है। फिर धरती और आकाश का मिलन बेहद खूबसूरत होता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तब ध्रुवीयताएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं, और ध्रुवीय विपरीतताएं पूरक बन जाती हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी वास्तव में इंसान नहीं था। वो एक ह्यूमनॉइड, एक होमो मैकेनिकस था, एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में संपूर्ण नहीं है। और जो मनुष्य संपूर्ण नहीं है वह कभी पवित्र नहीं हो सकता। हर दिन नया आदमी आ रहा है, पहुंच रहा है। वो अल्पमत में है, ये स्वाभाविक है, लेकिन नए म्यूटेंट आ गए हैं, नए बीज आ गए हैं।
और यह सदी, इस सदी का अंत या तो पूरी मानवता की मृत्यु या एक नए मनुष्य के जन्म को देखने जा रहा है। और यह सब आप पर निर्भर करता है। यदि तुम पुराने से चिपके रहोगे तो बुरा आदमी एक महान आत्महत्या, एक सार्वभौमिक आत्महत्या करने के लिए हर तरह से तैयार हो चुका है। बुरा मरने को तैयार है, बुरे आदमी ने जीने का उत्साह खो दिया है। इसलिए सभी देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और तीसरा विश्व युद्ध पूर्ण युद्ध होगा। कोई भी विजेता नहीं बनने वाला है, क्योंकि कोई भी इससे बचने वाला नहीं है। न केवल मनुष्य नष्ट हो जाएगा बल्कि पृथ्वी पर सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। सावधान, अपने राजनेताओं से सावधान रहे, वे सभी आत्मघाती हैं। उस पुरानी आदत से सावधान रहे जो आपको भारतीय, जर्मन, जापानी, अमेरिकी के रूप में विभाजित करती है। नए मनुष्य को सार्वभौमिक होना होगा। वह जाति, धर्म, लिंग, रंग की सभी बाधाओं को पार कर जाएगा। नया आदमी न पूरब का होगा न पश्चिम का। नया मनुष्य पूरी पृथ्वी पर अपना घर होने का दावा करेगा। केवल तभी मानवता जीवित रह सकती है, और न केवल जीवित रह सकती है, मनुष्य की एक नई अवधारणा के आने से। पुराना या तो या की अवधारणा है, नया दोनों और होगा। मनुष्य को बाहर से समृद्ध जीवन और भीतर से समृद्ध जीवन जीना है। चुनने की कोई जरूरत नहीं है। आंतरिक जीवन बाहरी जीवन के विरुद्ध नहीं है, वे एक लय का हिस्सा हैं। सिर्फ अंदर से अमीर बनने के लिए आपको बाहर से गरीब होने की जरूरत नहीं है, और आपको बाहर से अमीर होने और अंदर से अमीर होने की जरूरत नहीं है। अब तक ऐसा ही होता आया है। पश्चिम ने एक रास्ता चुना है, बाहर से अमीर बनो। पूरब ने दूसरा चुना है, अंदर से अमीर बनो। दोनों एक तरफा हैं, दोनों को कष्ट हुआ है, दोनों को कष्ट हो रहा है। मैं तुम्हें संपूर्ण समृद्धि सिखाता हूँ। विज्ञान के माध्यम से बाहरी रूप से समृद्ध बने और धर्म के माध्यम से अपने अंतरतम में समृद्ध बने, और यही आपको एक जैविक व्यक्ति बना देगा। नया मनुष्य कोई युद्ध का मैदान नहीं है, कोई विभाजित व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वह एकीकृत, अद्वितीय, जीवन की समग्रता के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाने वाले मनुष्य की एक छवि है। नया मनुष्य मनुष्य की अधिक व्यवहार्य, परिवर्तनशील छवि, ब्रह्मांड में रहने का एक नया तरीका, वास्तविकता को समझने और अनुभव करने का गुणात्मक रूप से अलग तरीका दर्शाता है। इसलिए कृपया पुराने के निधन पर शोक न मनाएं। आनंद मनाओ कि पुराना मर रहा है, रात मर रही है और भोर क्षितिज पर है। मुझे खुशी है, पूरी खुशी है कि पारंपरिक मनुष्य लुप्त हो रहा है, कि पुराने चर्च खंडहर होते जा रहे हैं, कि पुराने मंदिर वीरान हो गए हैं। मुझे बेहद खुशी है कि पुरानी नैतिकता औंधे मुंह गिर रही है। ये बहुत बड़ा संकट है। यदि हम चुनौती लेते हैं तो यह नया निर्माण करने का अवसर है। यह अतीत में किसी भी समय इतना पका हुआ नहीं था। आप सबसे खूबसूरत युगों में से एक में रह रहे हैं, क्योंकि पुराना गायब हो रहा है या गायब हो गया है और अराजकता पैदा हो गई है, और अराजकता से ही महान सितारों का जन्म होता है। आपके पास फिर से एक ब्रह्मांड बनाने का अवसर है। यह एक ऐसा अवसर है जो कभी कभार ही आता है, बहुत दुर्लभ। आप भाग्यशाली हैं कि इस कठिन समय में जीवित हैं। नए मनुष्य का निर्माण करने के लिए अवसर का उपयोग करें। नया आदमी एक रहस्यवादी, एक कवि, एक वैज्ञानिक, सब कुछ एक साथ होगा। वह जीवन को पुराने सड़े गले विभाजनों से नहीं देखेगा। वह एक रहस्यवादी होगा क्योंकि उसे ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। वह एक कवि होगा क्योंकि वह ईश्वर की उपस्थिति का जश्न मनाएगा। और वह एक वैज्ञानिक होगा क्योंकि वह वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इस उपस्थिति की खोज करेगा। जब किसी व्यक्ति में ये तीनों एक साथ होते हैं तो वह संपूर्ण होता है। एक पवित्र व्यक्ति के बारे में मेरी यही अवधारणा है। बुरा आदमी दमनकारी था, आक्रामक था। बुरे आदमी को आक्रामक होना ही था क्योंकि दमन हमेशा आक्रामकता लाता है। नया आदमी सहज होगा, सृजनात्मक होगा। बुरा आदमी विचारधाराओं से जीता था। नया मनुष्य विचारधाराओं से नहीं, नैतिकता से नहीं, चेतना से जिएगा। नया आदमी जागरूकता से जिएगा। नया मनुष्य जिम्मेदार होगा, स्वयं के प्रति और अस्तित्व के प्रति जिम्मेदार। नया आदमी पुराने अर्थों में नैतिक नहीं होगा, वह नैतिक होगा। नया मनुष्य अपने साथ एक नई दुनिया लेकर आता है। अभी नया मनुष्य एक उत्परिवर्ती अल्पसंख्यक होने के लिए बाध्य है, लेकिन वह एक नई संस्कृति, बीज का वाहक है। उसकी मदद करो, घर की छत से उसके आगमन की घोषणा करो। यही मेरा तुम्हें संदेश है। नया आदमी खुला और ईमानदार है। वह पारदर्शी रूप से वास्तविक, प्रामाणिक और आत्म प्रकटीकरण करने वाला है। वह पाखंडी नहीं होगा। वह लक्ष्यों के माध्यम से नहीं जिएगा, वह अभी यही जिएगा। वह केवल एक ही समय, अभी, और केवल एक ही स्थान, यहाँ जानता होगा, और उस उपस्थिति के माध्यम से वह जानेगा कि ईश्वर क्या है।
आनंद मनाओ, नया आदमी आ रहा है, पुराना जा रहा है। पुराना पहले से ही क्रूज पर है और नया पहले से ही क्षितिज पर है।